Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambu, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम MOD को कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी क्वेश्चंस में आपके काम आएगा और काफ़ी टाइम बचाएगा आपका। इसमें है क्या, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, हर टर्म की डिग्री सेम हो ऑफ डिग्री n रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपको मैं स्ट्रेट लाइन में बता चुका हूँ। स्ट्रेट लाइन में कि कोई भी अगर एक इक्वेशन गिवन है जो कि होमोजीनियस है, अगर वो सेकेंड डिग्री की है, जैसे फर्स्ट डिग्री की मान लो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो दोनों की डिग्री सेम है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से कितनी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे कुछ ऐसा लिखा हो, मान लो 2x² माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है। ये कितनी स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है। उसी तरह अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हो 3x³ माइनस x² y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस y³ इज इक्वल टू 0, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, तीन स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसी तरह कुछ ऐसा लिखा, मान लो फैक्टर की फॉर्म में बना के दिया और 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2x माइनस वाई, तो ये भी आपके पास क्या है, तीन स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास प्योरली 3 डिग्री टर्म आएगी। तो कोई भी अगर प्योरली 3 डिग्री टर्म है, प्योरली 3 डिग्री का टर्म मतलब क्या है, हर टर्म 3 डिग्री की होगी। कोई भी टर्म सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री या कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगी उसमें, तो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो ये तीन स्ट्रेट लाइन मिल लिखी हुई है। अब उसने आपसे क्या पूछा, ये d² y अपॉन dx² है कि डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल दो। तो बेसिकली है क्या, मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मान लो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया तो ये बनेगा x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके दो आंसर्स आएंगे, या तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स, या आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 2x। किसी को भी आप डबल डिफ्रेंशिएट कर दो, d² y अपॉन dx² निकालोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे कांस्टेंट टर्म आएगी, दूसरी बार करोगे तो ये हमेशा कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी आप इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा ही आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो, इसका डिफ्रेंशिएशन 4x माइनस इसका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये चीज़ें कितनी लेंदी जाएगी। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स 1,1 पे निकाल लूँ क्योंकि इसका बाद में काम आएगा। अब बड़े आराम से देखना, एक मेथड ये है, एक आप डायरेक्टली देख के आंसर बताओगे। फिर बोल रहा हूँ, एक मेथड ये है लेंदी वाला कि आपको क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है। लास्ट लेक्चर में मैंने nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है बेसिकली। तो एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद आपको सारे के सारे डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करने हैं। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला इसमें से और इसमें से, तो अंदर बचा माइनस एक्स माइनस 2y और बाकी बचा 4x, उधर जाके y माइनस 4x बन गया, y माइनस 4x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे, वो आ गया, ये माइनस इसके अंदर ले गए तो ये बन गया 4x माइनस वाई, और इसका माइनस हट गया तो ये बन गया x प्लस 2y। तो आपने 1,1 पुट कर दिया x और y को, तो 1,1 पुट किया तो 4 माइनस 1 3, और ये भी बनेगा 1 प्लस 2 3, तो 3/3 1 आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 आ गया। लेकिन हमसे डी वाई बाई डी एक्स नहीं पूछा, हमसे डबल डेरिवेटिव पूछा। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ लिखा हुआ 4x माइनस x डी वाई बाई डी एक्स, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस y माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमने इसको दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया 4 माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन d² y अपॉन dx² कल बताया था, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका आएगा डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y और डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y का 2 इंटू वाई का आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें 1,1 पे निकालना है, तो इसकी वैल्यू मैं पीछे निकाल चुका हूँ कि इसकी वैल्यू 1,1 पे कितनी आती, 1 आती, तो ये भी 1 आएगा। तो हमने निकालना है एट 1,1, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। देखते हैं सिंप्लीफाई करके कितना आता है। ये आएगा -1 -1 सॉरी, ये तो कितना लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस दो मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं पे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन आया 4x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू वाई माइनस 4x, वो बन गया 4x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। हमें 1,1 पे निकालना है, x को 1 पुट किया, y को 1 पुट किया, 4 माइनस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3/3 1। फिर हमने लिखा 4x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, 4x का आ गया 4, इसका आ गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस, लेकिन ये माइनस आएगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसका डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x को 1 पुट किया, y को 1 पुट किया और डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 -1 -2 और -2 -4, तो ये आपके पास जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो एट द एंड 0 आ गई। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी हम 0 आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इसका जो भी आंसर आएगा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। स्ट्रेट लाइन को अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे, स्ट्रेट लाइन को अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे, उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, चाहो कहीं पे भी निकाल लो। ये बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा आएगा, सारी स्ट्रेट लाइन आएंगी ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसका जो भी स्लोप रहेगा कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट में। अगर कांस्टेंट को एक बार पहले y x की फॉर्म आएगी, mx की फॉर्म, तो पहले उसका आंसर कांस्टेंट आएगा, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करेगा, अगर मान लो 3 डिग्री की क्वेश्चन ये दे दी आपको, अब खुद सोच लो कि 2 बार सेकेंड डिग्री की जो होमोजेनियस इक्वेशन थी उसको डिफरेंशिएट करने में हमारी हालत ख़राब होगी। अगर ये 3rd डिग्री की डिफरेंशिएट करने बैठ गए तो इमेजिन करो कहाँ तक चला जाएगा। तो अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन पूछा है तो वो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। लेकिन किसका? अगर वो आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास स्ट्रेट लाइंस ऑफ दैट डिग्री पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर उसका सारे के सारे का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अब 2 से ज़्यादा बार करो, अगर उसने आपसे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकाला, वो भी 0 आएगा। अब इससे जो भी ज़्यादा डिग्री होगी उसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो आपने वहाँ पे निकालने नहीं बैठना, फिर बोल रहा हूँ आपने वहाँ पे निकालने नहीं बैठना। लेकिन ये फंडा कब अप्लाई होगा? अगर वो होमोजेनियस इक्वेशन है ऑफ एनी डिग्री, किसी भी डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। तो अगर उसका डबल डिफरेंशिएशन पूछ लिया तो डायरेक्टली आंसर आपको 0 लिखना है, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करे।
इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर x, देन प्रूव दैट y/1 इज इक्वल टू 0। y/1 का मतलब क्या होता है? देखो y2 का मतलब उस दिन मैंने बताया था डबल डिफ्रेंसिएशन, दैट इज इसका मतलब क्या है? d² अपॉन dx² एट 1 x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको 0 बिल्कुल प्रूव करना है, तो बिल्कुल आसान है, इसको आप डबल डिफ्रेंशिएट कर दो बस, और कुछ नहीं। तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको मैं e की पावर में लिखूंगा, तो e की पावर x ln 1 अपॉन x आएगा। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, 1 अपॉन x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ, तो -1 बाहर आ जाएगा, तो वो बनेगा e की पावर -x ln x। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया? अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, लेकिन ln 1 अपॉन x का मुश्किल हो जाता, धीरे धीरे चीज़ें मुश्किल होती, लेकिन उससे अच्छा मुझे डिफ्रेंशिएशन करना -x का अच्छा लगता, तो मैंने -x का डिफ्रेंशिएशन किया। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपके पास फंक्शन आ गया था y इज इक्वल टू ई की पावर -x ln x। तो e की पावर मसाला लिखा हुआ, तो पहली बात तो dy/dx कितना आएगा? e की पावर मसाला का e की पावर मसाला ही आने वाला, तो e की पावर -x ln x ही आएगा, इनटू फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका 1 अपॉन x आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन सॉरी -x का डिफरेंशिएशन -x। ये अभी हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो dy/dx कितना आ गया? e की पावर -x ln x। अच्छा, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस बाहर ले लिया, इसका आंसर आएगा 1 प्लस ln x। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपसे डबल डेरिवेटिव पूछा है, आपसे डबल डेरिवेटिव पूछा गया, ना कि सिंगल डेरिवेटिव पूछा गया, तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा, इस माइनस को भी इधर ले आओ, तो इस माइनस को इधर लिया, इसको मैंने प्लस बना दिया, तो ये बन गया माइनस, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, तो d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, यहाँ पे अब फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन x, प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन तो ये लिख ही चुको, देखो इसका डिफरेंशिएशन, टाइम मत खराब करना, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा क्या? पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसमें लग क्या रहा है बेसिकली? d² अपॉन एक बार और डिफरेंशिएट किया, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन। सही है, तो ये ब्रैकेट में आएगा, ये पूरे का पूरा का जो डिफरेंशिएशन आया था, ये माइनस आया था बाहर, e की पावर -x ln x इनटू, ये माइनस तो मैंने बाहर निकाल चुका हूँ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस ln ऑफ x। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें d² x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो ये आएगा माइनस d² अपॉन dx² एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, x को 1 पुट किया, ये 0 बना, e की पावर 0 1 अपॉन 1 1 प्लस x को 1 पुट किया, ये 0 बना 1 इंटू माइनस ये e की पावर 0 1 1, ये भी 1 बनेगा, तो ये आपके पास 1 - 1 0 आ गया, तो d² अपॉन dx² कितना आ गया? d² अपॉन dx² कितना आ गया? 0 के। तो बिल्कुल आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था, बस आपको डिफरेंशिएट करना था, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस चैप्टर की खास बात ये है कि हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अगर आप ईमानदारी से सॉल्व करोगे, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करोगे, तो बिल्कुल सही आंसर आएगा उसका। जिसने ये लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, फिर देखना, पहले खुद से ट्राई करना, फिर क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन जो बेसिकली आपके सामने है वो है, इफ़ e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू y²
देन प्रूव दैट वाई डबल डैश यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन 2 माइनस वाई का क्यूब, इसके आगे इक्वल प्रूव करना है। तो ट्राई करो किसी तरह। आपको पता है यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लॉग लेना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग लिया टू द बेस e, तो ये x प्लस वाई बनेगा, ये बनेगा 2ln y। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन y डैश आएगा। देखो y डैश dy बाई डी एक्स y1, ये तीनों चीज़ें सेम होती है तो कंफ्यूज मत होना। y डबल डैश डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब y2, ये भी सेम होती हैं। y ट्रिपल डैश डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब y3, इसको आप f डैश एक्स भी लिख सकते हो, ये भी सेम होता है। इसको आप f डबल डैश एक्स भी लिख सकते हो, इसको आप f ट्रिपल डैश एक्स भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें सेम होती हैं तो कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। तो 1 इसका y डैश, तो इसका क्या आएगा 2 अपॉन वाई और y का y डैश, ln मसाला का 1 अपॉन मसाला और y का y डैश। अब y डैश को एक तरफ ले आओ तो ये बनेगा आपके पास, इसको इधर ले गया तो y डैश कॉमन आया, 2 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं y डैश की वैल्यू निकालूँ, ये y माइनस 2, तो ये y ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 2 माइनस वाई। तो ये बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 माइनस वाई। अब इसका आगे डिफ्रेंशिएशन किया, क्वेश्चन रूल लगेगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर और यहाँ पे डिनोमिनेटर आता है इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस न्यूमरेटर को वैसे के वैसे रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इसका माइनस y डैश। तो ये आपके पास आ गया माइनस वाई डैश प्लस वाई, शांत हो गया दोनों, तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा। तो 2 अपॉन नहीं 2 इंटू वाई डैश बचेगा, 2 इंटू वाई डैश बचेगा और नीचे बचेगा 2 माइनस वाई का स्क्वायर। लेकिन हमें आंसर सारा वाई में चाहिए तो किसी तरह वाई डैश की वैल्यू ढूंढो। ये रहा वाई डैश कितना होता है, वाई अपॉन 2 माइनस वाई। तो ये आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन वाई डैश की जगह वाई अपॉन 2 माइनस वाई। तो 2 माइनस वाई इंटू 2 माइनस वाई का स्क्वायर, 2 माइनस वाई का क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास शीट में, अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो वहाँ पे आपको कुछ डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट मिला होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट का आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़े तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट को ओपन मत करने बैठ जाना। कोई अगर आपको फंक्शन गिवन है, कुछ डिटर्मिनेंट ax bx सी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है एफ डैश ऑफ एक्स। तो देखो कैसे करते हैं, किसी एक रो का डिफरेंशिएशन दूसरी रो को वैसे के वैसे प्लस फिर पहली रो को वैसे के वैसे और दूसरी रो का डिफरेंशिएशन। तो ये आपके पास बेसिकली आंसर आता है। तो डायरेक्टली पूरे का डिफरेंशिएशन मत कर देना, हर एक रो का। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट था, अगर मान लो 3/3 का डिटर्मिनेंट गिवन हो कुछ ऐसा, a ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स एंड आई ऑफ एक्स। ये सारे के सारे एक्स के फंक्शन गिवन है या फिर कुछ भी गिवन है सॉरी, आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो एक रो का डिफरेंशिएशन ए डैश एक्स बी डैश एक्स सी डैश एक्स, इनको वैसे के वैसे रखना है।
यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स ई एक्स एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आई एक्स प्लस, फिर ऊपर वाले को वैसे के वैसे रखना है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा डी डैश एक्स ई डैश एक्स एफ डैश एक्स। क्वेश्चंस करेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये वैसे के वैसे, फिर ऊपर वाली दोनों को वैसे के वैसे, और आखिरी का डिफरेंशिएशन यानी कि जी डैश एक्स एच डैश एक्स और आई डैश। तो ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर्स आ जाएगा। पहले का डिफरेंशिएशन बाकी सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन बाकी सेम, तो इस तरह से आप किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करोगे। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आप अच्छे से पढ़ चुके हो, लास्ट ईयर मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था और आपने ये चीज़ 10th में भी पढ़ी हुई है। दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम है क्या बेसिकली, क्योंकि इसका यूज़ आएगा। इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय x minus alpha, then its remainder is p of alpha। यानी कि अगर p of x को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा p of 1। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा p of 1 p की वैल्यू 1 पे निकाल लो। जैसे p of x गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको आपने डिवाइड किया बाय x माइनस 1, तो आपसे रिमाइंडर पूछ लिया गया, तो सीधा p ऑफ 1 निकाल लो। p ऑफ 1 कितना होगा 1 माइनस 3 प्लस 4, कितना आ गया 2। चाहो तो मैं कर भी देता हूँ डिवाइड, ताकि आपको दिख भी जाए। ये आपको डिवाइड करना आता है, पहले x से मल्टीप्लाई किया तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस 2x प्लस 4, तो फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x प्लस 2 बना, तो माइनस किया तो ये देखो 2 रिमाइंडर आ गया। तो इतना करने के बजाय सीधा p ऑफ 1 निकाल लिया करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, या फिर p ऑफ अल्फ़ा निकाल लिया करो। अगर p ऑफ अल्फ़ा 0 हो गया यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा तो पूरे का पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये इसका क्या होगा फैक्टर होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है x माइनस अल्फ़ा इज अ फैक्टर, x माइनस अल्फ़ा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस अल्फ़ा इसका फैक्टर है, कम से कम एक फैक्टर तो है, कम से कम एक फैक्टर तो है ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं x को x माइनस 1 के स्क्वायर से भी डिवाइड करूं तब भी ये 0 आएगा, सॉरी तब भी ये 2 आएगा। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अगर अल्फ़ा इसका रूट है, मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे उससे पहले एक नोट लिख लेते हैं, फिर मैं चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे इक्वेशन है x माइनस 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पावर 10। अब इसका फैक्टर x माइनस 2 भी है, x माइनस 2 का स्क्वायर भी है, x माइनस 2 की पावर 3 भी है, x माइनस 2 की पावर 4 भी है, तो x माइनस 2 इसका रूट है, 2x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, तो x माइनस 2 क्या है इसका फैक्टर है, तो कम से कम एक फैक्टर है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, x माइनस 2 का स्क्वायर भी इसका फैक्टर है, x माइनस 2 का क्यूब भी इसका फैक्टर है। एक नोट लिख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। इफ x माइनस r is a factor of the polynomial repeated m times, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सुनना। then r is the root of the equation f dash x is equal to 0, r is the root of the equation f dash x is equal to 0 repeated m minus 1 times।
if x minus r is a factor of polynomial repeated m times, then r is the root of the equation f dash x is equal to 0 repeated m minus 1 time. अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो भूल जाओ जो भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन से समझो इसको. जैसे सिंपल सी एग्जांपल ही एफ ऑफ एक्स गिवन आपके पास x माइनस 9 की पावर, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9, तो ये 9 बार 10 बार ये मल्टीप्लाई किया हुआ है. अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, इसका रूट क्या है या फिर इसका जीरो क्या है, 9 है. एक्स इक्वल 9 पुट करो, ये जीरो आ जाएगा. तो ये 10 बार रिपीट कर रहा है, 9 9 9 9. इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 10 इंटू एक्स की पावर 9 की पावर एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 9 की पावर 9. तो अगर आप इसमें देखोगे, इसमें 9 टाइम्स रिपीट कर रहा है. यही पीछे जाके देखो, अगर ये r टाइम रिपीट कर रहा है x माइनस आर, तो उसके डेरिवेटिव में ये r माइनस 1 टाइम रिपीट करेगा. या फिर ऐसा उसमें कुछ m लिखा हुआ है, शायद m लिखा हो, और ये m माइनस 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो पावर उसकी कम हो जाएगी. जैसे पावर कम हो जाएगी तो उसका एक रूट और ऑब्वियसली कम हो जाएगा. तो क्वेश्चन मैं करता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा. बिल्कुल सिंपल से इक्वेशंस लेते हैं. जैसे x माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका 1 रूट जो है 3 बार रिपीट कर रहा है और माइनस 1 2 बार रिपीट कर रहा है. उसने डेरिवेटिव के रूट पूछ लिया, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा. यानी कि इसका x माइनस 1 का जो फैक्टर है 3 बार रिपीट कर रहा है, x प्लस 1 का फैक्टर 2 बार रिपीट कर रहा है. डिफरेंशिएशन इस कंसेप्ट से अगर चलूँ मैं, तो डिफरेंशिएशन में ये 2 बार करेगा, एक बार कम हो जाएगा, और ये एक बार करेगा. तो चेक कर लेते हैं. तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर. तो पूरे में से अगर आप अच्छे से देखोगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x प्लस 1 कॉमन आ रहा है. अंदर बचा x2 बचा एक तो, और x माइनस 1 बचा, और यहाँ पे ये तो कॉमन ही आ गया, एक तो 3 बचा और x माइनस 1. नहीं, ये आएगा 2 इंटू ये कॉमन निकाल लिया, दिस इंटू दिस कॉमन निकाल, 2 इंटू दिस, और इसमें से अगर ये कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा. जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1, और ये आएगा 2x और 3x 5x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1. तो अगर अच्छे से देखोगे, इन दोनों को देखो, अभी मैंने बोला था अगर ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो इसके डिफरेंशिएशन में ये एक एक कम हो जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो उसमें इसमें x माइनस 1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और x प्लस 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है. तो इसका आपको ध्यान रखना है. चलो डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. डिटर्मिनेंट के ऊपर जो कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. डिटर्मिनेंट के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने जो भी अभी कंसेप्ट्स बताए थे वो यहाँ पे यूज़ होंगे अभी डिटर्मिनेंट वाले में भी. फंक्शन गिवन है x का, डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है साइन ऑफ 2x, फिर 0, फिर साइन ऑफ 2x स्क्वायर. फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड f डैश x. आपको f डैश x फाइंड करना है. देखो इस तरह क्वेश्चंस में अगर आपसे अगर ये फंक्शन जो ये डिटर्मिनेंट गिवन है बड़ी आसानी से ओपन हो रहा हो और कुछ अच्छा सा फॉर्मूला बन रहा हो, तो अगर मैं इसको थर्ड रो के अबाउट ओपन करने बैठ जाऊँ, अगर मैं इसको इसके अबाउट ओपन करने बैठ जाऊँ, तो ये आएगा प्लस
माइनस प्लस। तो इसके अबाउट मैंने ओपन करने बैठा तो ये फंक्शन जो मेरे पास आएगा सिंप्लीफाई होके एफ ऑफ एक्स आएगा साइन ऑफ 2x इंटू ये जाएगा तो ये आएगा दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा दिस इंटू दिस। तो ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली बात। तो अब मैं ये सारा नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास 2x आएगा प्लस साइन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू ये गया दिस 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 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ इन दोनों को ऐड किया, देखो ये सब्ट्रैक्ट था तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना 2x स्क्वायर आएगा, इसमें ऐड होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन दोनों को ऐड किया तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, दोनों को ऐड किया तो कॉस ऑफ 2x आएगा। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आगे और फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी का। अब तो इसका डिफ्रेंशिएशन आसान ही है, एफ डैश एक्स साइन मसाला का कॉस मसाला और फिर 2x स्क्वायर का 4x और इसका, तो ये आपके पास कंसेप्ट आ गया। तो थोड़ा सा आपको दिमाग को जगा के रखना है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको डिफरेंशिएट आपको अगर आप चाहते तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उससे लेंदी चला जाता। तो आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बड़े आराम से, जितना हमें हो सके टाइम बचाना अपना। लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना उसका। क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 पी पी स्क्वायर पी क्यूब, पी इज कांस्टेंट, पी आपके पास कांस्टेंट है। इफ एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0 फाइंड पी। ये आपको गिवन है तो आपको एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा पहले तो पहले खुद से ट्राई करो फिर हम देखते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंशिएशन देखो बेसिकली करते गए हैं, मैंने अभी बताया था डिफरेंशिएशन कैसे करना है। एफ डैश एक्स पहली रो का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बाकी को वैसे का वैसे रखना है, प्लस फिर इसको वैसे का वैसे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा तो वो तो 0 ही आने वाला है, टाइम नहीं खराब करेंगे। प्लस फिर इन दोनों को वैसे का वैसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन फिर 0 आना चाहिए क्योंकि पी क्या गिवन है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0 आएगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की बात करूँ फिर वही बात, इसका डिफरेंशिएशन 6x कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इनको वैसे का वैसे रखा, प्लस फिर इसको वैसे का वैसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों को वैसे का वैसे रखा, इसका डिफरेंस, तो बाकी दोनों तो आपके पास 0 ही आएंगे। तो जो एफ डबल डैश एक्स आ गया वो 0 इसके इक्वल आ गया। तो अगर आपको गिवन है इफ एफ डबल डैश 0 गिवन है 0 के इक्वल, यानी कि एफ डबल डैश एक्स ये है, तो एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह जहां जहां एक्स लिख रहा है वहां 0 पुट कर, तो ये बन गया 0 साइन 0 0 कॉस 0 1, लेकिन आगे माइनस 1 लिखा हुआ है, 6 माइनस 1 0 पी पी स्क्वायर पी क्यूब, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है तो इसके बाद ओपन कर दो, प्लस
माइनस प्लस, तो ये गया ये तो ज़ीरो बनेंगे दोनों, तो -1 से ओपन किया, ये भी गया, तो 6 इंटू पी स्क्वायर, 6p², माइनस माइनस प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p कॉमन आ गया, ये भी 0 बन गया, 6p + 1 इज इक्वल टू 0। जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो p 0 आ जाएगा और एक p आ जाएगा -1/6। तो ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो p की वैल्यू 0 आएगी और एक p की वैल्यू -1/6 आएगी। कुछ नहीं करना था, जो बेसिक आपको गिवन था, जो जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे करते जाओ। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है, तो डबल डेरिवेटिव पहले तो निकाल लिया किसी x पे, फिर x को 0 पुट कर दिया, और वो कितनी वैल्यू गिवन है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जिसको नहीं आता वो बता देना मेरे को एक बार, तो बता दूंगा मैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसने f g h are polynomial of degree 2, then prove that phi of x is equal to f g h f dash g dash h dash f double dash g double dash h double dash is a constant polynomial। constant polynomial अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें एक काम आएगा, आपको पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे करना है इसको। तो एक बार खुद का दिमाग लगाओ कि सॉल्व कैसे करना है, फिर हम देखते हैं। फाई ऑफ एक्स को आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल प्रूव करना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि ये फाई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 1 2 3 c के इक्वल आना चाहिए। अब इसमें बेसिकली कंसेप्ट क्या है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, अगर कोई पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर किसी को भी आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट टर्म के इक्वल प्रूव करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल प्रूव कर दो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको बस ये करना है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, उसको 0 के इक्वल प्रूव कर देना। तो फाई डैश एक्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाकी वैसे के वैसे, प्लस पहली रो वैसे की वैसी, दूसरी रो का डिफरेंशिएशन, तो इसका एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश ये वैसी की वैसी, प्लस पहली दोनों वैसी, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, जी ट्रिपल थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब ये तो 0 चला गया, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम सेम हो तो आंसर कितना आता है, 0। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा, ना तो दो रो या कॉलम सेम आ रही हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल ले लूँ, fx ले लूँ, क्वाड्रेटिक ले लूँ, मान लो x² + 2x + 3 ले लूँ, ठीक है। आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, fx को हमने क्या लिया, x² + 2x + 3, एक बार डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा, f डैश x 2x + स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी एफ डबल डैश, और 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो वो भी आंसर कितना आ गया, 0। तो 0 + 0 + 0, तो हमने फाई डैश एक्स को 0 प्रूव कर दिया। इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेशन आया होगा वो एक कांस्टेंट टर्म आई होगी, यानी कि फाई ऑफ एक्स क्या रहा होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहा होगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी पॉलिनोमियल को आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर प्रूव करना है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, क्योंकि वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा,
ज़ीरो आएगा तो आप क्या कर देना, उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो प्रूव कर देना। और एक चीज़ मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स, एक तो एक्सरसाइज 4 किया करो शीट की, उसमें जो भी डाउट्स हो पूछ लिया करो, और आपके जो भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आप शीट में डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस भी जो गिवन है उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर, साथ साथ कर लिया करो। जैसे अभी लेक्चर आपने देखा, साथ के साथ शीट ओपन करो, क्योंकि अभी से हो जाएंगे साथ के साथ सारे। शीट ओपन करो, जो भी डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन मिलते हैं उनको साथ के साथ जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ sin x cos x sin x cos x माइनस sin x cos x x 1 1, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। कितना आएगा? इसमें भी आप डायरेक्टली फंक्शन ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये आपका बिल्कुल आसान सही है, माइनस प्लस। तो पहले तो फंक्शन ओपन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, फिर माइनस 1। ये गया। देखो डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो आपने यहाँ से इस रो के अबाउट ओपन कर रहे हो तो पहले उस एलिमेंट को लिखते हैं, फिर उसकी रो डिलीट कर दो, उसका कॉलम डिलीट कर दो, दिस इंटू दिस कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस बन गया साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 1, उसकी रो डिलीट कर दो, उसका कॉलम दिस 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 दिस, तो दिस इंटू दिस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये भी 0 बन गया, प्लस 1। फिर बोल रहा हूँ जिस एलिमेंट के अबाउट ओपन कर रहे हो उसकी रो को डिलीट कर दो, उसके कॉलम को डिलीट कर दो, जैसे रो और कॉलम डिलीट कर दोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस 1 बन जाएगा। तो जो y मेरे पास आ गया वो सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस 1 बन गया, उसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है इसका, 1 के इक्वल है, तो आप 1 के इक्वल लिख सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स निकालने की जरूरत भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको निकालना आता है, डायरेक्टली कांस्टेंट आएगा स्लोप डी वाई बाई डी एक्स। इसको लिखो, फिर जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करे। ये आपको फंक्शन गिवन है, आपको फाइंड करना है nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। आपको इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, कितना आएगा, ये मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये मैं आपको हमेशा ये चीज़ बता चुका हूँ कि cos x का nth डेरिवेटिव क्या आता है, sin x का nth डेरिवेटिव क्या आता है, नोट्स में जो x की पावर n का भी बता चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, देखो इसको f डैश x कैसे लिखोगे, हर बार मैं अब कॉलम को कर रहा हूँ, देखो रो को नहीं कर रहा, अब मैं कॉलम को कर रहा हूँ, तो अब पहली कॉलम का कुछ ना कुछ आएगा, फिर ये वही का वही रखोगे, प्लस करोगे, इसको वैसे के वैसे इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये तो हमेशा 0 ही आएंगे, तो हमेशा इसका डेरिवेटिव होता जाएगा। तो पहली बार डेरिवेटिव करोगे इसका डेरिवेटिव होगा, फिर दूसरी बार करोगे, फिर तीसरी बार करोगे, फिर आपने nth बार डेरिवेटिव किया तो इसको n बार डेरिवेटिव किया, तो x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, n फैक्टोरियल होता है। cos x की पावर, cos x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, उस दिन मैंने बताया था cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस x होता है। sin x का क्या होता है, sin ऑफ
एन पाई बाई टू प्लस एक्स होता है, पीछे जाके देख लेना, आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, सामने लिख लेना भी कि एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, काम आ सकते हैं बार बार। ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ एन पाई बाई टू, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एन पाई बाई टू, ये लिखा हुआ है 2 4 8। अब आपको x को 0 पुट करना है, तो x को 0 रख दो बस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों ऑलरेडी सेम ही है, तो दो कॉलम सेम हो गए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एफ एन 0 कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। हर क्वेश्चन में आपको देखना है कि टाइम कैसे बचाना है, उसका ध्यान रखना आपको। प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको इसके इक्वल एफ डैश एक्स को प्रूव करना है। तो अगर चाहते हो तो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, चलो कर ही देते हैं, एफ डैश एक्स निकाल ही लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है तो 0 0 आएगा, तो ये वैसे के वैसे ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस, फिर इसको वैसे के वैसे रखा, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी 1, सॉरी इसका डिफरेंशियल 0, इसका 1, इसका 0 ए सी बी सी एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस, फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, इसको वैसे का वैसे रखा, ए बी ए बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर बी सी, इसका डिफरेंशियल 0, इसका 0, इसका 1, तो ये आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन निकालना है। अब तो क्वेश्चन ख़त्म है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको ओपन किया तो एफ डैश एक्स आएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये गया ये तो 0 ही बन जाएंगे, तो दिस इंटू दिस, एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, फिर प्लस इसमें इसके बाद ओपन कर दो, तो ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस आएगा, तो ये फिर प्लस आ जाएगा, तो ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, तो ये बनेगा एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये दिस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, फिर ये प्लस माइनस प्लस, ये गया दिस इंटू दिस, साइक्लिक ऑर्डर से आ रहा है, एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, बस इसको अब कर लेना, आंसर आ जाएगा, अब इसके बाद बचा नहीं कुछ भी, सिंप्लीफाई कर लेना आगे और भी। इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, ये भी डायरेक्टली काम आता है। अगर आपने ये, आपको कंसेप्ट नहीं आता हुआ, क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी चला जाएगा, हो सकता है आंसर भी ना आए आपका, तो इसको भी ध्यान से समझना अभी। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर a1 b1
1 प्लस एक्स की पावर a1 b2, 1 प्लस एक्स की पावर a1 b3, 1 प्लस एक्स की पावर a2 b1, 1 प्लस एक्स की पावर a2 b2, 1 प्लस एक्स की पावर a2 b3, 1 प्लस एक्स की पावर a3 b1, 1 प्लस एक्स की पावर a3 b2, 1 प्लस एक्स की पावर a3 b3। क्वेश्चन क्या है? देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x in the expansion of f of x। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे फाइंड कर पाओगे कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x। सोचो 2 मिनट 5 मिनट कि क्या किया जाए कि आपके पास कोफिशिएंट आ जाए इसमें। सिंपल सी एग्जांपल लेके बताता हूँ। f ऑफ x आपके पास क्यूबिक गिवन है, 3x क्यूब मान लो प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मुझसे कोई कांस्टेंट टर्म पूछे तो वो 8 है, कोई मुझे कोफिशिएंट ऑफ x पूछे तो 7 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछे तो 9 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछे तो 3 है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई एब्सोल्यूट टर्म पूछे, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट कौन सी है? 8। तो सीधा x को, ये देखो ये फंक्शन गिवन है तो मैं x में कुछ भी पुट करूंगा तो यहाँ पे भी पुट करूंगा तो दोनों चीज़ें सेम आ जाएंगी। सीधा मैं x को क्या पुट करूंगा मेरे पास आंसर आ जाए। सीधा मैं अगर x को 0 पुट कर दूं इन f ऑफ x तो मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट टर्म। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म, सीधा x को 1 पुट करते आंसर आ जाता है। x को 0 पुट करते सारी जगह 0 पुट किया, 1 की पावर समथिंग 1 आता, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो अगर आपसे इसमें कोई एब्सोल्यूट टर्म पूछे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहे हैं कोई, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन f डैश x। एक बार डेरिवेटिव कर दो फिर उसमें 0 पुट कर दो। कैसे? f डैश x निकाला मैंने, उससे होगा कि ये कट जाएगी टर्म, x उड़ जाएगा तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 7। अब x को 0 पुट करो तो आंसर आ गया 7 अपने आप। अगर आपसे कोई, देखते जाना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछे तो क्या करो? पुट x इज इक्वल टू 0 इन f डबल डैश x। चाहो तो मैं f डबल डैश x निकाल के बता देता हूँ, वो आएगा 18x प्लस 18x को 0 पुट किया, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अब एक चीज देखना कि इसमें मैंने x को 0 पुट किया डायरेक्टली f ऑफ x में, इसमें भी काम चल जाएगा आपका, यहाँ तक काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे अगर x की पावर 1 है तो 1 आगे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 आगे आएगा, यहाँ पे 3 आगे आएगा, तो आंसर चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 एक बार आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अगर यही पावर 4 होती तो पहले 4 आता, फिर 3 आता, फिर 2 आता, फिर 1 आता, यानी कि 4 फैक्टोरियल आता। यहाँ पे 3 है तो पहले 3 आएगा, फिर 2। इसको मैंने 0 बनाने के लिए, x की पावर 0 बनाने के लिए 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो उतने में होगा क्या? आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर भी दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अगर आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, उसमें x को 0 पुट करो। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा? x को 0 पुट किया, f डबल डैश 0 कितना आ गया?
18 आ गया, लेकिन उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से। कितना आ गया, 9 आ गया। देखो 9 आ गया। यही अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है तो क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन f ट्रिपल डैश x। कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, 3 बार, लेकिन उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो चाहो तो मैं यहाँ पे f ट्रिपल डैश x निकाल देता हूँ। f ट्रिपल डैश x कितना आ जाएगा, 18, लेकिन हमारा आंसर क्या है, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो f ट्रिपल डैश 0 भी कितना आएगा, 18 अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो आंसर कितना आ गया, 3 के इक्वल। अगर यहाँ पे देखोगे तो आंसर कितना है, 3 के इक्वल। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपको बेसिकली फंक्शन गिवन है, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए आपको एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसमें x को 0 पुट कर देना है। तो जैसे आप फंक्शन को f डैश x लिखोगे तो f डैश x आपको निकालना आता ही है। f डैश x कैसे निकालते हो, पहले फंक्शन का साथ साथ 0 भी पुट कर दो, तो f डैश 0 ही निकालना है बेसिकली। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आगे आएगा और इसकी पावर कुछ भी होगी, लेकिन 0 पुट करोगे ये 1 बन जाएगा, ये भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, बीच उसके साथ तो 1 ही मल्टीप्लाई होना है। तो ऊपर बनेगा a1 b1 a1 b2 a1 b3। 0 पुट करने के बाद की बात कर रहा हूँ, ये वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन 0 पुट करोगे तो ये सारी 1 1 1 बन जाएंगी। तो ये 1 1 1 1 1 1। उसी तरह यहाँ पे आएगा कुछ ना कुछ, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी बात क्या लगेगी, बाकी दोनों रोज के आ रही हैं 1 1 1। उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो f कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब मैंने इस टर्म को एक्सपेंड किया होगा, इसमें कोई x की टर्म ही नहीं आई होगी। इसका मतलब क्या है, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया होगा x की टर्म नहीं आई होगी, तभी x का कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो टर्म आएगी वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट ऑफ x आ चुकी होगी। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो यहाँ पे इसमें x की कोई टर्म ही नहीं आई होगी इसमें एक्सपेंड करने के बाद। क्वेश्चन है द न्यू डेफिनेशन ऑफ नई डेफिनेशन रख दी ऑफ डेरिवेटिव is given by f dash x is equal to limit h tending to 0 f की पावर 5 x plus h minus f की पावर 5 x अपॉन h एंड f of x क्या है, x ln x। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड f डैश x एट x इज इक्वल टू, आपको f डैश x निकालना है एट x इज इक्वल टू। सबसे पहले हम ओरिजिनल डेफिनेशन लिखते हैं। ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होती है, g डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन h। ये आपकी क्या है, ओरिजिनल डेफिनेशन है। तो अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे, ओरिजिनल डेफिनेशन से मैं कंपेयर करूं तो फंक्शन की पावर 5 का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये फंक्शन की पावर 5 का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो जो f डैश x है मेरे पास, जो मेरे पास f डैश x है वो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या था, f ऑफ x x ln x, उसकी पावर 5 का डिफरेंशिएशन लिखा। तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसके दो मेथड हैं, लॉपिटल से भी कर सकते हो, डेफिनेशन को समझ के भी कर सकते हो। तो ये फंक्शन की पावर 5 का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मसाला की पावर 5 मसाला की पावर 4 इंटू एक्स एल एन एक्स का 1 प्लस एल एन एक्स होता है। तो अब आपको x को कितना पुट करना है, एट एक्स इज इक्वल टू ई पुट किया तो ये आएगा 5 e की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 10 इंटू ई की पावर 4। तो ये तो था एक मेथड। सेकंड मेथड आप एलॉपिटल से कर सकते थे।
एलॉपिटल से। एलॉपिटल का मतलब क्या था कि अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो आप ऊपर नीचे एलॉपिटल लगा सकते हो लिमिट में। तो एफ डैश एक्स क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन की पावर 5x प्लस एच माइनस f ऑफ 5x। तो ये कांस्टेंट देखो लिमिट h पे लग रही है तो ध्यान रखना थोड़ा सा, तो h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मत कर देना, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। लिमिट h पे लग रही है, जिसके रिस्पेक्ट में जहाँ जिसके जो लिमिट लग रही है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन की पावर 5 इसको आपने वैसे का वैसे रखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन की पावर 5, तो मसाला की पावर 5 मसाला की पावर 4 इंटू एक्स कॉन्स्टेंट का काम करेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और h का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, ये तो मसाला की पावर 5 का, तो मसाला की पावर 5 का 5 मसाला की पावर 4, फिर मसाला का क्या होगा, f डैश ऑफ x प्लस एच अपॉन नीचे h का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, लिमिट आपने जैसे पुट की तो क्या आएगा, 5 f की पावर 4 x इंटू एफ डैश एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप f डैश एक्स भी निकाल लो। 5 फंक्शन क्या था, ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना, ये लगा ये लगा, ये तो मैंने एलॉपिटल लगाया इस पर। f ऑफ x क्या था, x ln x, f डैश x क्या आएगा, x फर्स्ट इंटू से 1 प्लस ln x। तो आपने f डैश e निकाला, हमें x इक्वल टू e पे चाहिए, तो ये आएगा 1 प्लस 1 और f ऑफ e क्या आएगा, e ln e आएगा इसका आंसर। तो 5 इंटू ई की पावर 4 इंटू 2, तो ये आंसर आ गया 10 इंटू ई की पावर 4। तो एलॉपिटल से भी कर सकते हो आप, और अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी समझ आ रही है तो आप उसका एप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको सॉल्व करना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x गिवन है a cos थीटा, y गिवन है b sin थीटा, और आपको फाइंड करना है d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। x गिवन है, y गिवन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों थीटा के एंगल है, तो बड़े ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा। पहली बात तो dy/dx निकालोगे तो ऊपर वाले को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नीचे वाले को भी। पहले खुद से ट्राई करना, फिर गलतियां देखना, फिर दोबारा खुद से ट्राई करना। dy/d थीटा a cos थीटा का पहले dy को, तो b cos थीटा, ये आएगा माइनस a sin थीटा। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस b/a cot ऑफ थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो d/dx ऑफ dy/dx, क्योंकि ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा d² y अपॉन dx², क्योंकि हमें एक बार इसको फिर दोबारा करना पड़ेगा, बड़े ही आराम से देखना है। तो ये आएगा d/dx, dy/dx कितना आया था, dy/dx कितना आया था, माइनस b/a cot थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये थीटा का फंक्शन है, तो आपको माइनस b अपॉन a कॉट थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिसका फंक्शन है आपको, तो dx को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो माइनस b अपॉन a तो कॉमन आ जाएगा, कॉट थीटा को होता है माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा b अपॉन a को सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन dx/d थीटा, dx/d थीटा यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका आएगा माइनस a साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ b अपॉन a स्क्वायर इंटू कोसेकेंट क्यूब थीटा। लेकिन ये अभी तक क्या आया, ये d² y अपॉन dx² आया, मुझे क्यूब चाहिए, तो मुझे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको x से
रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट कर दिया किसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को। अब असल में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था क्या, वो था माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेकेंट क्यूब थीटा, लेकिन ये थीटा का फंक्शन है तो फिर मैंने क्या किया, डी थीटा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसको मुझे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेकेंट क्यूब थीटा, और यहाँ पे मैंने और क्या लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी थीटा। कुछ नहीं, आपको सिंपली आराम से कंसेप्ट अप्लाई करते जाने और कुछ नहीं आएगा। तो ये मेरे पास आ चुका है डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, फिर मसाला क्यूब का 3 मसाला स्क्वायर आ गया, फिर कोसेकेंट का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, सामने लिखा होगा, नज़र सामने करो दिख जाएगा। अच्छा डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आएगा, ये माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर आया था, सॉरी, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये रहा डिफ्रेंशिएशन, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आ गया, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए क्यूब, ये कोसेकेंट का क्यूब और ये ऊपर एक और, तो 3 कोसेकेंट की पावर 4 थीटा इंटू कॉट थीटा। कुछ इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। अगर आप चाहो तो कॉस साइन में भी लेके जा सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे उसकी फॉर्म में लेके जाना, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या गिवन है, वहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। तो ये आएगा माइनस 3b अपॉन ए क्यूब कोसेकेंट की पावर 4 थीटा इंटू कॉट थीटा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप शीट सॉल्व करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।